इस मनुस्मृति को जिसको आप पूछते नहीं थकते हैं ना, उसे फाड़ती हूं। यह कहते हुए आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति की प्रतियों के चीथड़े कर दिए। और मैं इस मनुस्मृति को जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूं, क्योंकि ये 18 दिसंबर को एक टीवी डिबेट शो में यह सब हुआ। प्रियंका ने इसका वीडियो एक्स पर पोस्ट किया तो सोशल मीडिया के दो फाड़ हो गए। एक तरफ प्रियंका का समर्थन करने वाले लोग थे तो दूसरी तरफ मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले। 22 दिसंबर की शाम 4:30 बजे तक मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है के साथ करीब 32,000 पोस्ट किए गए। अब सवाल यह है कि मनुस्मृति पर अक्सर विवाद क्यों हो जाता है? इस किताब में ऐसा क्या है? अंबेडकर ने इसे क्यों जलाया था? जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। मनुस्मृति पर हालिया विवाद की शुरुआत कहां से हुई? पिछले एक हफ्ते की घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 14 दिसंबर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में अपने दाएं हाथ में संविधान और बाएं हाथ में मनुस्मृति की कॉपी लेकर कहा, सावरकर बोलते थे कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वे मनुस्मृति की बात करते थे। क्या बीजेपी अपने नेता के शब्दों के साथ है? वो संविधान की बात करती है तो सावरकर को ही शर्मिंदा करती है। अब 17 दिसंबर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने बयान के एक हिस्से में कहा कि अंबेडकर नाम लेना अब फैशन हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से बेशक तकलीफ होगी। अब 18 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मनुस्मृति और आरएसएस वाली उनकी विचारधारा बताती है कि वो बाबा साहब के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। इसी रोज एक टीवी डिबेट शो में गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े बयान को लेकर बहस हो रही थी। इसी दौरान आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति को महिला विरोधी बताते हुए उसकी कॉपी फाड़ दी, जिसका वीडियो क्लिप उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया। बागेश्वर धाम ने 21 दिसंबर को लिखा, मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ था और रहेगा। मनुस्मृति जलाने या फाड़ने का अधिकार संविधान ने किसी को नहीं दिया है। ऐसा कृत्य करने वाले आरोपियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर इस किताब में ऐसा लिखा क्या है? सबसे पहले समझिए कि मनुस्मृति है क्या। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। यह संस्कृत में लिखे गए कई धर्म ग्रंथों में ऐसा पहला ग्रंथ है जिसे 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किया। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय और 2684 श्लोक है। हालांकि कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 बताई जाती है। महर्षि मुनि मानव संविधान के पहले प्रवक्ता और आदि शासक माने जाते हैं। मनु की संतान होने के कारण ही मनुष्यों को मानव या फिर मनुष्य कहा गया, यानी सभी मनुष्य मनु की ही संतान हैं और सृष्टि के समस्त प्राणियों में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे विचार शक्ति प्राप्त है। मनु ने मनुस्मृति में समाज संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं बताई हैं उसे मनुवाद कहा जाता है। मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में क्या लिखा गया है? एक लड़की को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। विवाह पश्चात पति द्वारा उसका संरक्षण होना चाहिए। पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। यह बात मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखी गई है। इसके अलावा मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के बारे में भी ऐसे कई श्लोक हैं जो अक्सर विवाद को जन्म देते हैं। एक और जहां इसे लेकर विरोध और विवाद होता है, वहीं मनुवाद का समर्थन करने वाले भी कई लोग हैं। सनातन संस्था मनुस्मृति का समर्थन करती है। शंकराचार्य और दूसरे धर्मगुरुओं ने भी मनुस्मृति को अन्य वेदों की तरह सम्मान मिलने की बात कही है। वहीं इसके आधुनिक समर्थकों का कहना है कि यदि इसके कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो मनुस्मृति समाज के कल्याण की ही बात करती है। राजस्थान के हाईकोर्ट में उनकी एक मूर्ति भी है जिसे जयपुर बार एसोसिएशन ने लगवाई है।